अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 23 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्या होती है हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम थोड़ा एक्सप्लिसिटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर देना और यहाँ से यार प्लेलिस्ट को काइंडली एक्सेस कर लेना। आज हमारा डे 23 है। हाँ, आई नो मैं थोड़ा वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है बेसिकली जब आप लोगों ने कोई भी डिसीजन करना हो या रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, तब हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। बेसिकली ये कंडीशन हम लोग देते हैं इसको, उस कंडीशन को चेक करती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है, हमारा कोड, देन उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम अपने स्पेसिफिक चीज़ को हम रन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास दो ऑप्शन है। आप लोगों एक अच्छे स्कूल में जा सकते हो और आप एक वर्क कर सकते हो, रिमोट वर्क कर सकते हो। तो आप लोग क्या करोगे सबसे पहले? ठीक है, आप लोग कहोगे कि इफ़ अगर मैं पढ़ता हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं नहीं पढ़ता तो उस सूरत में मैं क्या करूँगा। तो यही बेसिकली काम होता है इफ़ स्टेटमेंट का। ठीक है, जो कोड में हम देख लेते हैं, एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि किस तरह से पॉजिटिव नंबर चेक करना है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है नम इक्वल टू 5 को, और यहाँ पर मैंने कहा है कि इफ़ अगर तो नम ग्रेटर देन 0 है तो उस सूरत में क्या करो, प्रिंट कर दो कि नंबर इज़ पॉजिटिव। आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वी एस कोड को ओपन कर लेता हूँ। वी एस कोड आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं ओपन किया हुआ, मुझे ओपन करना चाहिए था। और यहाँ पर से जेंगो प्रोजेक्ट ओपन हो गया, लेकिन हम इसको ओपन फोल्डर करते हैं और मैं आता हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब आने के बाद यूट्यूब पर आता हूँ और यहाँ पर 50 डेज ऑफ चैलेंज को सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद मैं एक यहाँ पर फ़ाइल बनाऊँगा। हमें पता है कि फ़ाइल किस तरह से बनाते हैं, बहुत ईज़ी है फ़ाइल बनाना। न्यू फ़ाइल पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डे। ठीक है, डे। तो यार लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं नया लैपटॉप परचेज़ कर लूँगा काइंडली यूट्यूब की इनकम से। तो यार काइंडली सब्सक्राइब लाजमी किया करो। डे 23। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ स्टेटमेंट डॉट पी वाई। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट डॉट पी वाई। ओके जी, यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करता हूँ, जूम कर लेता हूँ। अब देखो, नम हम यूज़र से इनपुट करवा देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं num1 इक्वल टू इंट, और इंट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, इंट नंबर इनपुट, और सॉरी यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटर नंबर। ठीक है, ये करने के बाद मैं एक इफ़ कंडीशन यहाँ पर रन करूँगा। मैं कहूँगा कि इफ़ अगर तो num1 ग्रेटर देन 0 है तो उस सूरत में प्रिंट करवा दो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये मुझे सजेशन दिया बेसिकली गिटहब कोपायलट ने। अगर आप गिटहब कोपायलट यूज़ करेंगे और कोडिंग करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ इसको, काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्टूडेंट आईडी पर फ्री मिल जाता है। अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो ये सिंटेक्स है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है। सबसे पहले हमने यूज़र से नंबर इनपुट किया। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पर नंबर लिखता है 6 लिख देता है। ठीक है, अब ये चीज़ आएगी कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, लिखा हो बेसिकली 6 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, विच इज़ ट्रू, 6 ग्रेटर देन 0 है। तो इस सूरत में कौन सी क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एक चीज़ होती है एल्स करके। एल्स करके क्या चीज़ होता है, अब मान लो, पहले मैं आपको इसको ना रन करके दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ एल्स क्यों ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये मेरे पास रन होगा। ठीक है, यहाँ पर इंटर नंबर लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर -12 लिख देता हूँ, देखो कोई आउटपुट नहीं दी है, और इसने हमारा क्या हुआ है, प्रोग्राम हमारा एग्जिट भी हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इफ स्टेटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास इफ लिखा हुआ आएगा, देन एक्सप्रेशन आएगा और ये डबल कॉलम आएगा। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आप लोग सी प्लस प्लस या जावा से आ रहे हो तो उसका सीन ये होता है, या जावा स्क्रिप्ट से भी आ रहे हो तो उसका सीन ये होता है कि यहाँ पर यूँ ब्रैकेट्स लगती हैं, देन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कि पॉजिटिव नंबर। अब ये नंबर ज़ाहिर सी बात है यहीं से एरर दिखाती है यार। बेसिकली ब्रैकेट्स करके कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वो कह रहा है कि डबल कॉलम में जो है ना वो
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यही चीज़ होता है। हाँ, एक और चीज़ है इंटेंटेशन, वो हम एक वीडियो ना उस पर भी मैं बहुत डिटेल से ला दूँगा आपको इंटेंटेशन क्या होती है, ठीक है? अब इंटेंटेशन क्या होती है कि अगर मैं इसको बैक स्पेस दबाऊँगा, ये देखो ये मुझे एरर थ्रो करने लग जाएगा। क्यों एरर थ्रो करने लग जाएगा? वो कहेगा कि एक्सपेक्टेड इंटेंडेड ब्लॉक मीन्स के यहाँ पर हमें स्पेस देनी पड़ेगी, देन जाके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? द इफ एल्स स्टेटमेंट अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट, इट इज़ यूज्ड टू मेक टू वे डिसीजन, ठीक है? जब हमें दो डिसीजन लेने होते हैं देन हम यूज़ करते हैं। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू। हमारे इस वाले केस में क्या हुआ था? कौन से वाले केस में? जो -6 वाला केस मैंने कहा था। -6 वाले केस में क्या हुआ था कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी। अगर मैं 5 वाला रन करूँगा तो ये देखो रन तो हो रहा है। इसी तरह इसमें क्या है, इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू। हमारी इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कौन सा ब्लॉक रन हो रहा है? ये वाला ब्लॉक रन हो रहा है, सॉरी। बट कंडीशन इज ट्रू एंड द अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स। अब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है फॉल्स कंडीशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है? ये देखो -6 आ रहा है, तो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो इस केस में हमारे पास एक एल्स करके ना चीज़ होती है। देखो अब मैंने इंटर किया है ना, और यहाँ पर मैं अगर एल्स लिखूँगा तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एल्स लिखूँगा ना, तो ये चीज़ मुझे एरर शो करेगी, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिस विल थ्रो एन एरर। क्यों? क्योंकि इंटेंट मैंने देना है यहाँ पर। इंटेंट जब तक मैं नहीं दूँगा तो यहाँ पर मसला होता रहेगा। मीन्स के मैं चाह रहा हूँ कि इफ़ के बाद यहाँ पर एल्स आए, ना कि यहाँ पर एल्स आए, ठीक है? ये बेसिकली ब्रैकेट्स की तरह ही वर्क करता है, ठीक है? ब्रैकेट्स की तरह ही वर्क करता है। अब ये चीज़ एरर मुझे थ्रो नहीं करेगी, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हुई हुई हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, अगर इसके अलावा कुछ और है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेगेटिव नंबर, ठीक है? कंट्रोल एस से सेव करूँगा और मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। अगर अब मैं माइनस वाली चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो ये देखो नेगेटिव नंबर मेरे पास शो कर रहा है। मीन्स कि अगर तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाली चीज़ रन करेगी। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस केस में कौन सी वाली चीज़ रन करेगी? ये वाली चीज़ रन करेगी, ठीक है? ओके, इस तरह से हम एल्स और इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। इंटेंडेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होती है। अगर आप कहोगे तो मैं एक नई अलग अलग से वीडियो बना लूँगा उसके लिए। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फॉर योर प्रोग्रामर, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।